बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, ये हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ से शुरू करेंगे, जिसका अध्याय 1 और 2 सुनेंगे। इसके बाद हम स्रोत ग्रंथ का 19वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें, ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। उत्पत्ति ग्रंथ, विश्व और मानव जाति की उत्पत्ति, अध्याय 1। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अथाह ग्रत पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए, जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाएं, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश में नक्षत्र हों, उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की, जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह 5वां दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे, और ऐसा ही हुआ।
ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूं। वह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए, पौधों को हरियाली देता हूं। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह छठा दिन था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समाप्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। यह है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। मनुष्य की उत्पत्ति। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और ना खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे। किंतु भूमि में से जल प्रवाह निकले और समस्त धरती सींचने लगे। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नाथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े हुए इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी। आदन से वाटिका को सींचने वाली एक नदी निकलती थी और वहां वह 4 धाराओं में विभाजित हो जाती थी। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वह धारा है जो पूरे हवीला देश के चारों ओर बहती है। वहां सोना पाया जाता है। उस देश का सोना अच्छा होता है। वहां गुगुल और गुमेद भी मिलते हैं। दूसरी धारा का नाम गिहोन है। यह कूश देश के चारों ओर बहती है। तीसरी धारा का नाम दजला है। यह असूर के पूर्व में बहती है। चौथी धारा का नाम फरात है। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पशुओं को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा,
वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने भी घरेलू पक्षियों, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वो सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वह दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। स्तोत्र ग्रंथ, स्तोत्र 19। ईश्वर का अस्तित्व बोध। संगीत निर्देशक के लिए एक स्तोत्र दाऊद का। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को उसकी कहानी सुनाता है और रात रात को उसे बताती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक उसकी ध्वनि। प्रभु ने आकाश में सूर्य के लिए एक तंबू खड़ा किया है। वह उससे इस तरह प्रकट होता है जिस तरह वह विवाह मंडप से निकलता है। सूर्य उत्साह के साथ शूरवीर की तरह अपनी दौड़ पूरी करने जाता है। वह आकाश के एक छोर से उदित होकर दूसरे छोर तक अपनी परिक्रमा पूरी करता है। ऐसा कुछ नहीं है जो उसके ताप से अछूता रहे। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को समझदार बनाती है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं। वह हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं। वह आंखों की ज्योति प्रदान करते हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सही हैं। वह सब के सब न्याय संगत है। वह सोने से अधिक वांछनीय है, परिकृष्ट सोने से भी अधिक वांछनीय है। वे मधु से भी अधिक मधुर है, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। तेरा सेवक उन्हें हृदयगम कर लेता है। उनके पालन से बहुत लाभ होता है। फिर भी कौन अपनी सभी त्रुटियां जानता है। अज्ञात पापों से मुझे मुक्त कर। अपनी संतान को घमंड से बचाए रखने की कृपा कर। उसका मुझ पर अधिकार नहीं हो पाए। तब मैं निरपराध होऊंगा और भारी पाप से निर्दोष। प्रभु, तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। मेरे मुख में जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। पवित्र बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब ग्रंथ है। तकरीबन 700 करोड़ पवित्र बाइबल की कॉपियां छप चुकी हैं। यह एक अलग पवित्र ग्रंथ है क्योंकि इसमें 73 ग्रंथ हैं। इन सब के लेखक अलग अलग हैं, लेकिन हर ग्रंथ का मुख्य संदेश एक ही है। ऐसे लगता है कि ये 73 ग्रंथ एक ही लेखक ने लिखे हैं। वास्तव में यह पवित्र आत्मा से प्रेरित लिखे गए ग्रंथ हैं। यही ग्रंथ है जिसमें 2500 भविष्यवाणियां हैं और उसमें 2000 पूरी हुई हैं।
प्रभु यीशु के जन्म और क्रूस मरण की भविष्यवाणी एसाइयाह के ग्रंथ में 700 वर्ष प्रभु यीशु के जन्म से पहले की गई थी, जो पूरी तरह से पूर्ण हुई है। अगर हम पुरातत्व यानी आर्कोलॉजी में भी देखें तो आर्कोलॉजी ने पवित्र बाइबल को सही माना है। विलियम रैमसे, जो एक प्रसिद्ध आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 39 वर्ष पवित्र बाइबल को गलत साबित करने के लिए काम किया, लेकिन उनके पठन ने पवित्र बाइबल को सही माना और वो खुद एक क्रिस्तीय बन गए। पवित्र बाइबल के अलावा इतिहास के काफी किताबों में प्रभु ईसा मसीह के बारे में लिखा गया है। जोसिफस, जो एक यहूदी इतिहासकार जिनका जन्म एडी 37 में हुआ था और जिन्होंने यहूदियों के मंदिर का एडी 70 में टूटने का उनकी धर्म प्रथाओं के बारे में अपनी एंटिक्विटीज में लिखा है, उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में भी अपनी किताब में लिखा है। इसके बाद अगर हम देखें, चारों सुसमाचार प्रभु के प्रेरितों जो प्रभु यीशु के साथ रहे, उन्होंने लिखा है। इस सच को उन प्रेरितों ने दुनिया में फैलाया और इसके लिए उन 12 में से 11 शिष्यों ने अपनी जान की बलि दी और संत योहन, जो नहीं मारे गए थे, वह पैटमोस में काफी समय तक कैद रहे। कोई भी झूठ के लिए अपनी जान नहीं देता है। इनकी शहादत यह सुसमाचार की सच्चाई को साबित करता है। पवित्र बाइबल में ईश्वर ने हमें 8000 वादे दिए हैं। हर वादा जीवन की हर परिस्थिति को विजय प्राप्त करने का है। अगर हम अपना जीवन प्रभु के वचन यानी उन वादों के अनुसार जिए तो हमारे जीवन खुशहाल और संपूर्ण होंगे। आज हमने उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 1-2 सुना। यह मूसा द्वारा लिखा गया था। उत्पत्ति ग्रंथ को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: संसार की उत्पत्ति, मानव का पतन, बाढ़ और देशों की स्थापना। इसके साथ उत्पत्ति ग्रंथ हमें 4 कुलपति के बारे में बताता है: इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने 3 अनुबंध की स्थापना की: आदम के साथ, नूह के साथ और इब्राहिम के साथ। अध्याय 1 में हम देखते हैं ईश्वर एलोहीम, ईश्वर एक लेकिन त्रिएक रूप में, यानी पिता परमेश्वर, ईश्वर का शब्द यानी ईश्वर पुत्र और ईश्वर की आत्मा, ये त्रिएक ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। अध्याय 1 वचन 2 में हमें बताता है कि पृथ्वी बनी थी लेकिन जल से ढकी हुई थी, यानी वचन 1 और 2 के बीच में कोई सृष्टि थी जो समाप्त की गई थी। पहले दिन ईश्वर ने प्रकाश का आदेश दिया और प्रकाश हो गया। दूसरे और तीसरे दिन जल को जमीन से अलग किया और थल का नाम पृथ्वी रखा गया और जल समूह का समुद्र, साथ ही पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़। चौथे दिन ईश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र बनाए। पांचवें दिन पानी में रहने वाले जीव जंतु और आकाश में उड़ने वाले पक्षी बनाए। छठे दिन ईश्वर ने घरेलू, जंगली और रेंगने वाले जीव जंतुओं को पैदा किया। इसके बाद ईश्वर ने मनुष्य यानी नर और नारी को अपने प्रतिरूप बनाया और उनको आशीर्वाद दिया कि फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और उसको अपने अधीन कर लो। 7वें दिन को प्रभु ने पवित्र माना और विश्राम किया। विश्राम दिवस यानी पूरे हफ्ते के काम की थकावट ईश्वर की उपस्थिति में दूर हो जाती है। अध्याय 2 अध्याय 1 को विस्तार से बताता है। हमें अध्याय 1 और 2 को दोनों को एक साथ ही देखना चाहिए। पवित्र बाइबल के अध्याय 1205 एडी में किए गए थे, इसलिए इन दोनों अध्यायों को एक साथ देखने की जरूरत है। अध्याय 1 में हम ईश्वर का नाम एलोहीम यानी ईश्वर सृष्टिकर्ता के रूप में जानते हैं, लेकिन अध्याय 2 में हम ईश्वर को याहवे एलोहीम प्रभु ईश्वर के रूप में देखते हैं, यानी एक रिश्ता दिखता है कि ईश्वर मानव जाति के ईश्वर है, मानव जाति के पिता।
कितना महत्वपूर्ण रिश्ता दिखलाता है। यहाँ हम नर की सृष्टि देखते हैं। ईश्वर उसको मिट्टी से बनाते हैं और उसमें जीवन ईश्वर अपने प्राण वायु दे के जीवन देते हैं। ईश्वर उसको आदन की वाटिका में रखते हैं जहाँ दो वृक्ष भी थे, एक जीवन वृक्ष और एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और मनुष्य को आदेश दिया कि तुम भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाओगे, नहीं तो मर जाओगे। मनुष्य इतना बुद्धिमान था कि उसने सारे जानवरों और पक्षियों के नाम रखे। मनुष्य के अकेला देखकर ईश्वर मानव की पसली से एक स्त्री को गढ़ा, स्त्री को नर के बराबर का अधिकार दिया, दोनों को बराबर का दर्जा, और स्त्री को मानव की मदद हर काम को पूरा करने में, जिसे पूरा करने में मानव को दिक्कत होती है। इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक शरीर बनेंगे। पुरुष और स्त्री यानी आदम और हव्वा का कार्य था ईश्वर की सेवा करना और वाटिका की देखरेख। वे दोनों नंगे थे, लेकिन ईश्वर की दिव्य कृपा उनको उनकी नग्नता नहीं देखने देती। स्रोत 19 ईश्वर की सृष्टि की भव्यता के बारे में बखान करती है। प्रभु के नियम जो भी पालन करता है वह प्रज्ञा, खुशी और संपूर्ण जीवन जीता है। सूत्रकार प्रभु से अपनी गलती में किए गए पाप और छुपे हुए पापों की माफी मांग रहा है और कह रहा है, प्रभु आप ही मेरी रक्षा और मुक्तिदाता हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में